है माइक चाहिए बोलने के लिए क्या बोल दीजिए। हाँ, तो एकादशी ना शिला भक्ति विनोद ठाकुर जो एक बहुत ही प्रमुख आचार्य है हमारे ब्रह्म मार्ग गौड़िया संप्रदाय में, तो वो कहते हैं माधव तिथि भक्ति जननी, हरे कृष्ण, माधव तिथि भक्ति जननी के एकादशी क्या है, वो माधव तिथि है। माधव कृष्ण का सबसे प्रिय तिथि या दिन क्या है, वो एकादशी है। और उस दिन क्या होता है, भक्ति जननी के भक्ति का जन्म बहुत सरलता से बहुत आसानी से होती है। शास्त्रों में बताया गया कि भक्ति जो है वो सुदुर्लभ है, कि बहुत दुर्लभ। तीन चीज शास्त्रों में बताया गया कि जो सबसे दुर्लभ है कलयुग में, एक है भक्ति, दूसरा है भक्तों का संग, और तीसरा जो है वो है तुलसी महारानी की सेवा। ये तीन चीज शास्त्रों में बताया गया सबसे दुर्लभ है। तो भक्ति बहुत दुर्लभ है, भक्ति मिलना बहुत दुर्लभ। भगवान खुद ही कहते हैं गीता में, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धे, कि लाखों करोड़ों में एक व्यक्ति जो है वो भगवान के शरण में आते हैं, है ना। तो आप सोच सकते हैं कि आप लोग क्या, लाखों में एक, करोड़ों में एक जो भगवान के शरण में आए, है ना। तो बहुत विशेष लोग हैं आप, ऐसे नहीं। आप सोचे बरेली में कितने युद्ध है, पर आप लोग आए ना, तो आप पे विशेष कृपा है। तो इस दिन अगर हम कुछ भी करते हैं भगवान के लिए, कुछ भी प्रयास करते हैं ना, जैसे आज व्रत रखते हैं या ज्यादा भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, तो क्या होता है, ये भक्ति जननी होती है, भक्ति का उत्पन्न होता है हृदय में, है ना। और जब भक्ति उत्पन्न होता है, क्या होता है, भगवान क्यों भक्ति नहीं देता इतने आसानी से, क्योंकि भगवान भक्तों के अधीन होते हैं ना, भक्तों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं भगवान। भगवान जो परम इंडिपेंडेंट है, स्वराट है ना, वो डिपेंडेंट हो जाते हैं भक्तों के ऊपर ना। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं ना, भगवान क्या बन गए, भगवान ड्राइवर बन गए, सारथी बन गए अर्जुन के लिए। सोचे परम भगवान कृष्ण जो है ना, जो सबके स्वामी है ना, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम, सबके स्वामी वो क्या बन गए, वो एक सेवक बन गए। क्यों? भक्ति के कारण ना, अर्जुन के भक्ति के कारण, है ना। तो आज जो है हमको मौका मिलता है, एकादशी जो है हर 15 दिन पे आते हैं, तो अगर कुछ तपस्या करते हैं ना भगवान के लिए, जैसे आज अन्न नहीं खाया जाता है ना, और ज्यादा हम भगवान का नाम लेते हैं, तो हम भी भगवान को अपने वश में कर सकते हैं अपने भक्ति के माध्यम से, है ना। तो आज बहुत ही शुभ है, और इस शुभ दिन पे हम ये सीरीज जो है भगवद गीता के ऊपर, हम 18 दिन में, 18 दिन का मतलब हर संडे को 18 संडेज में हम भगवद गीता को समझने का प्रयास करेंगे। भगवद गीता में कितने अध्याय है? 18 ना। तो 18 रविवार को हम भगवद गीता को समझने का प्रयास करेंगे। हर एक रविवार को एक चैप्टर हम देखेंगे, है ना। तो आगे बढ़ने से पहले हम मंगलाचरण प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग हाथ जोड़कर गुरु परंपरा और भगवान पे हम ध्यान करेंगे। ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो ये जो कोर्स है ये शिला प्रभुपाद जी जो है वो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य है न, कृष्णा कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो जिन्होंने इस्कॉन को स्थापित किया है 1966 में। तो उनके शिक्षाओं के ऊपर आधारित है ना। तो उनके जो शिक्षा है वो परंपरा से आ रहे ना, जैसे हमने कहा परंपरा से जुड़े हैं इस्कॉन ब्रह्म संप्रदाय से। तो वही जो भगवान ने कहा है वही हम रिपीट करेंगे। ओके। तो प्रभुपाद जी, जैसे हमने कहा प्रभुपाद जी ने इस्कॉन को स्थापित किया 1966 में। तो बेसिकली हम थोड़ा सा बताएंगे प्रभुपाद जी के बारे में, कई लोगों को पता नहीं प्रभुपाद जी के बारे में, है ना। तो प्रभुपाद जी जो है वो 1896 में 1 अक्टूबर 1896 में कलकत्ता में प्रकट हुए थे। तो वो एक वैष्णव फैमिली में प्रकट हुए थे। तो बचपन से वो भगवान के भक्त थे और भगवान की पूजा पाठ ये सब भगवान का नाम लेते थे ना। बचपन में ही आप देखोगे वो रथ यात्रा ऑर्गेनाइज करते थे, वो अपने पिताजी के साथ ना भगवान के पूजा अर्चन ये सब करते थे। फिर जब वो बड़े हुए 1922 में वो अपने गुरु महाराज से मिले, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ना, जैसे आप देख सकते हो ये कलकत्ता में मिले। तो उस मीटिंग में ना जब वो आए ही ना, जैसे ऐसे बैठे थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर बैठे थे, तो जब वो आए ना मिलने के लिए तो तुरंत ही उनके गुरु महाराज ने कहा ना, वो पहला मीटिंग था है ना। तो उनके गुरु महाराज ने कहा कि तुम पढ़े लिखे लड़के हो, तुम क्यों ना ये जो ज्ञान है ना भगवान कृष्ण का, तुम इंग्लिश में उसका प्रचार करो ना। जो इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड है उनको प्रचार करो उन लोगों को, क्योंकि ये ज्ञान जो है अभी तक केवल संस्कृत में या भारतीय भाषाओं में था, पर उन लोगों को कौन बचाएगा, कौन उनका उद्धार करेगा, है ना। तो पहले ही मीटिंग में ना तब प्रभुपाद जी जो है जब उन्होंने संन्यास ली ना, तो 1965 में ना वो अमेरिका गए। उन्होंने प्रयास किया इंडिया में भारत में प्रचार करने के लिए, पर इंडिया में पॉसिबल नहीं हुआ ना, क्योंकि इंडियंस को लगता है कि वो ज़्यादा जानते हैं भगवान के बारे में, जानते हैं, तो ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया। तो फिर उन्होंने अपना जो गुरु महाराज का जो आदेश है कि इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड ना, अमेरिकन्स को, यूरोपियंस को, तो उनको ये ज्ञान दो। तब 1965 में वो एक कार्गो शिप जलदूत में वो अमेरिका गए और वहाँ बहुत स्ट्रगल के बाद, बहुत संघर्ष के बाद उन्होंने इस्कॉन का स्थापना उन्होंने किया, है ना। तो फिर अमेरिका में शुरू हुआ, फिर कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया में जब आए, जब इंडियंस ने देखा अरे विदेशी जो है हमारी संस्कृति हमारे से भी ज़्यादा अच्छे से ना निभा रहे, व्यतीत कर रहे, तो उन्होंने सोचा हमको भी करना चाहिए, है ना। तब इंडिया में भी फैल गया ना। तो अब पूरे विश्व में लगभग 1000 मंदिर है इस्कॉन के, और इस्कॉन का जो मेन उद्देश्य क्या है वो है ये ज्ञान ना, गीता का ज्ञान देना, क्योंकि इसी की कमी है। हर जगह हमको भौतिक ज्ञान मिल रहा है ना, इंजीनियरिंग का ज्ञान, मैथ्स का ज्ञान, साइंस का ज्ञान, पर आध्यात्मिक ज्ञान कहाँ मिल रहा है ना। तो मंदिर का जो है, मंदिर का उद्देश्य ही यही है, मंदिर का जो गोल है
वो है आध्यात्मिक ज्ञान देना। मंदिर का अर्थ है आध्यात्मिक स्कूल, जहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान मिलती है ना। तो ये जो गीता का ज्ञान, ये हमको यहाँ मिलना चाहिए ना। पर आजकल हम देखते हैं मंदिरों में क्या होता है, कुछ ज्यादा नहीं होता है, बस पूजा पाठ रिचुअल्स होता है, पर ज्ञान बहुत कम जगह पे मिलती है ना। तो इस्कॉन जो है ये प्रयास कर रहे हैं कि ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है मैक्सिमम लोगों को दे ना। आप देखोगे कई बुक्स है जो हमारे ग्रंथ हैं जो पहले संस्कृत में थे या बंगाली में थे, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, सबका ट्रांसलेशन हुआ 80 से ऊपर लैंग्वेजेस में पूरे विश्व में, है ना। तो ये बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है ना, ये ज्ञान जो भगवद गीता का ज्ञान है। तो ये जो सीरीज ऑफ लेक्चर है, ऑफ कोर्स ये भगवद गीता के ऊपर है, भगवद गीता का ज्ञान है ना। तो कोई बताना चाहते गीता, कौन बताना चाहते गीता क्या है, गीता में क्या बताया गया? हाँ जी, अमन प्रभु। जीवन चलाने के लिए मैनुअल गाइड है, जैसे हाँ, यस, यस, हाँ हाँ, पवी प्रभु, हाँ, यस, बहुत अच्छा, हाँ, महाभारत की एक उपकथा है, हाँ जी, ओके, एक पार्ट है महाभारत की, है ना। तो जैसे सारे जो भक्त ने बहुत अच्छे से बोला कि भगवत गीता जो है वो क्या है, जीवन का निर्देशिका मैनुअल है। मनुष्य जीवन जो हमको मिला है उसको कैसे व्यतीत करना है, उसको कैसे जीना है और उसका लक्ष्य कैसे प्राप्त करना है, ये गीता में बताएगा ना। भगवान ने ये गीता हमको इसलिए दिया है ना, अर्जुन को पात्र बना के या लक्ष्य बना के, जो अर्जुन है वो हमको रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो भगवान ने अर्जुन को चुना हमको वो ज्ञान देने के लिए। 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में, वो जगह का नाम है ज्योतिसर, है ना, वहां पे मोक्षदा एकादशी के दिन पे ना, एकादशी का दिन, तो आज एकादशी का दिन, और उस समय मोक्षदा एकादशी जो दिसंबर में आता है, और उस दिन को गीता जयंती भी कहा जाता है, जिस दिन भगवद गीता प्रकट हुए। तो भगवद गीता जो है वो भगवान की वाणी है, भगवान ने जो कहा है ना। श्रीमद् भागवतम में ये बताएगा धर्माम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान कहता है वो ही धर्म है। तो गीता क्या है, वो धर्म है, हमको क्या करना चाहिए ना, एज अ ह्यूमन बीइंग कि हम मनुष्य हैं तो हमको क्या करना चाहिए, ये गीता में बताया गया है ना। और गीता में 18 अध्याय है, 700 श्लोक है और 5 विषय वस्तु है। वो 5 विषय वस्तु कौन कौन से हैं, किसके बारे में भगवान बताते गीता में? ईश्वर, प्रकृति, काल, कर्म और जीव, पुरुष ना। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, इन 5 विषय वस्तु के बारे में भगवान बताते गीता में, है ना, अलग अलग अध्याय में, है ना। तो भगवान बताते हैं इन 5 विषय वस्तु के बारे में, है ना। और ये जो 5 विषय वस्तु है ये इस ब्रह्मांड को पूर्ण बनाते हैं। जैसे ईशोपनिषद में बताया गया, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते, भगवान पूर्ण है और जो भी भगवान से आता है वो क्या है, वो भी पूर्ण है। तो ये ब्रह्मांड भी पूर्ण है। और ये 5 जो विषय वस्तु है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, इस ब्रह्मांड को पूर्ण बनाते हैं। तो भगवद गीता में ये 5 विषय वस्तु के बारे में बताएगा, भगवान के बारे में बताएगा, ईश्वर के बारे में बताएगा, हमारे बारे में बताएगा, हम जीव है, जीवात्मा, तो हमको क्या करना चाहिए। फिर काल, समय के बारे में बताएगा, प्रकृति के बारे में बताएगा, सृष्टि के बारे में, और कर्म के बारे में, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में बताएगा। तो भगवद गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है ना। गीतोपनिषद ये भी 108 उपनिषद है, जिनमें से एक है श्रीमद् भगवद गीता ना, गीतोपनिषद। यहाँ वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रंथ है, हमारे ग्रंथ जो है स्पेशली कलयुग के जीव के लिए, वो है भगवद गीता, है ना। द्वापर युग के अंत में भगवान ने ये गीता दी है हमारे लिए, है ना, ताकि जो कलयुग के जीव है वो उस पर ज्यादा जोर दे,
ज़्यादा उसका रेलेवेंस हो, ज़्यादा महत्वपूर्ण हो उनके लिए, है ना। और ये वैदिक ज्ञान का सार है ना। ये बताया गया गीता महात्म्य में, अगर सारे जो वेद पुराण इतिहास सब जो है एक गाय के रूप में है, तो गाय का जो सार है वो क्या है, वो दूध है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पदार्थ है गाय से जो हमको मिलता है। तो वो दूध क्या है, वो है भगवत गीता ना। आप सोचिए कि हमारे वेदों में पुराणों में लाखों करोड़ों श्लोक है ना, तो उनको पढ़ने के लिए ये जीवन काल, ये मनुष्य जीवन काल जो बहुत सीमित है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो भगवान अपने कृपावश उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब कुछ सार में भगवत गीता में दिया, जिसमें केवल 700 श्लोक है। 700 श्लोक जो है बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर एक श्लोक पढ़ेंगे हर रोज तो 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा भगवत गीता। और उसको समझने के लिए और उसको अप्लाई करने के लिए टाइम है, पर वेदों का जो श्लोक है उसको समझने के लिए या उसको अप्लाई करने के लिए बहुत सीमित टाइम है हमारे पास। पर भगवान ने, जैसे हमने कहा, अपने कृपावश उन्होंने हमको क्या दिया, गीतोपनिषद ना, गीता जो सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद है। यह जीवन निर्देशिका है, ये जीवन का मैनुअल है, जिसमें जीवन के समस्त समस्याओं, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों का हल है। तो उसमें सारे प्रश्न का जवाब मिलेगा आपको और सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा भगवद गीता में। तो इतने सारे फेमस जो पर्सनालिटीज है ना, जैसे गांधी जी है, आइंस्टाइन है, मोदी जी है ना, तो सब बहुत इंस्पायर्ड हुए गीता से, है ना। तो हम सोच सकते हैं ना कि कितना रेलेवेंट है गीता और कितना इम्पोर्टेंट है गीता ना। ओके, तो अब ना हम केवल इस कारण की भगवद गीता यथारूप ही क्यों हमको पढ़ना चाहिए, है ना, तो ये प्रश्न आ सकता है। तो आप देखोगे पूरे विश्व में कई वर्जन्स है भगवद गीता के ना, 1000 वर्जन्स है। सबने अपने अपने तरीके से, अपने अपने मन से गीता का अनुवाद किया है ना। पर जो गीता का ज्ञान है उसको हमको कैसे प्राप्त करना है, ये भगवान खुद ही कहते हैं भगवद गीता में। क्या कहते हैं भगवान, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षो विदुः, कि ये जो गीता का ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूं अर्जुन, ये परंपरा से प्राप्त होता है ना। परंपरा का अर्थ क्या है, जैसे कोई प्रामाणिक स्कूल है या प्रामाणिक कॉलेज है जहाँ से हम प्रामाणिक ज्ञान लेते हैं। ऐसे नहीं कि किसी भी स्कूल में ज्ञान प्राप्त करते हैं या किसी भी कॉलेज जाएंगे, हम किसी प्रामाणिक कॉलेज में जाते हैं जहाँ पे हमको एक प्रामाणिक सर्टिफिकेट या डिग्री मिलता है, जिससे हमको जॉब मिल सकता है फ्यूचर में, है ना। तो ऐसे ही परंपरा जो है वो प्रामाणिक आध्यात्मिक स्कूल है या कॉलेज है ना, जिससे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पद्म पुराण में 4 परंपरा का वर्णन किया गया है। वो कौन कौन से, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। तो ये 4 संप्रदाय या परंपरा जो है वो 4 प्रामाणिक चैनल है या आध्यात्मिक स्कूल है जहां से हम आध्यात्मिक ज्ञान ले सकते हैं, है ना। क्योंकि आजकल कहाँ से ज्ञान लेते हैं हम यूट्यूब से ज्ञान लेते हैं, टीवी सीरियल से ज्ञान लेते हैं, व्हाट्सएप से ज्ञान लेते हैं, है ना। तो क्या हम अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्या हम व्हाट्सएप से ज्ञान लेंगे हम ना, या टीवी सीरियल से ज्ञान लेंगे? नहीं, एक प्रामाणिक स्कूल, प्रामाणिक कॉलेज से लेते हैं। तो वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान हमको एक प्रामाणिक परंपरा से लेना चाहिए। जैसे भगवान कह रहे हैं ना, भगवान ने खुद ही भगवद गीता का ज्ञान दिया और वो खुद ही कह रहे हैं किस तरीके से हमको ज्ञान लेना चाहिए। अब हम सोचेंगे नहीं, हम अपने हिसाब से, मैं अपने नास्तिक फ्रेंड के हिसाब से मैं गीता को समझने का प्रयास करूंगा, या जो मेरी दादी कहानियां सुना रहे तो उसके हिसाब से गीता को समझने का प्रयास करूंगा ना, ये प्रॉपर तरीके नहीं है ना, तो उससे हमको पूर्ण ज्ञान नहीं मिल सकता। तो इसलिए हमको परंपरा से लेना चाहिए, वरना जैसे हमने कहा कई वर्जन है भगवद गीता का, है ना। तो सबने अपने मन से लिखा ना, अगर कुछ अच्छा लगा तो उसमें कुछ ऐड किया, कुछ अच्छा नहीं लगा तो उसको हटा दिया। तो ये कैसे है, जैसे दूध में अगर आपने पानी मिलाया ना, तो पानी मिलाते जा रहा हूँ, पानी मिलाते जा रहा हूँ दूध में, तो वो दूध नहीं रहता, वो पानी रह जाता है, उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। तो ऐसे जब आप ज्ञान में मिश्रण करते हैं
कुछ ऐड करते हैं, कुछ सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो जो भगवान की जो शक्ति है उसमें नहीं रहती है ना। तो भगवान की शक्ति कैसे पता चलेगा? ये जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं, क्या ये भगवान का ज्ञान है, ये प्रमाणिक है? कैसे पता चलेगा? तो हमको पता चलेगा अर्जुन के माध्यम से ना। अर्जुन जो है भगवत गीता को सुनने से पहले क्या थे, वो बहुत कंफ्यूज थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है। इस सेशन में हम देखेंगे कि अर्जुन क्या तर्क देता है भगवान को ना, वो क्यों युद्ध नहीं करना चाहते। पर गीता को सुनने के बाद अर्जुन जो है वो मोटिवेटेड हो गया, उनको समझ में आ गया कि मुझे युद्ध क्यों करना चाहिए, क्या है लक्ष्य, क्या प्रॉपर गोल क्या है, किस उद्देश्य के लिए मुझे युद्ध करना चाहिए, अपना कर्तव्य करना चाहिए, है ना। तो ये चेंज आना चाहिए, हृदय का परिवर्तन ना, कि परिवर्तन होना चाहिए हृदय में ना, अपने जीवन में। तो इससे पता चलता है ये प्रमाणिक, उसमें भगवान की शक्ति है ना। जिसमें भगवान की शक्ति है उसमें हृदय परिवर्तन करने की क्षमता होती है ना। तो जो इस्कॉन में हम भगवद गीता प्रेजेंट कर रहे हैं वो परंपरा से आ रहे हैं, एक परंपरा से आ रहे हैं, ब्रह्म संप्रदाय से। ब्रह्म संप्रदाय का अर्थ है, जैसे आप देख सकते हैं कि भगवान जी जो है, भगवान जो ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं, वही ज्ञान ब्रह्मा जी अपने शिष्य नारद मुनि को देते हैं, नारद मुनि अपने शिष्य व्यासदेव को देते हैं। तो ऐसे गुरु शिष्य परंपरा चलते आ रहे। तो संप्रदाय या परंपरा का यही कर्तव्य है, जो ज्ञान भगवान ने दिया है उसको यथारूप उसको प्रस्तुत करना, ना कोई एडिशन ना सब्सट्रैक्शन। और कैसा पता चलेगा कि यथारूप है? कि हृदय का परिवर्तन हो रहा है, लोग के जीवन में बदलाव आ रहा है। जैसे आप देखोगे प्रभुपाद जी गए अमेरिका, अमेरिका में कौन था उस समय? हिप्पीज थे ना, ड्रग एडिक्ट्स, ना नंगे रहते थे ना सड़क पे। पर गीता का ज्ञान प्राप्त करके प्रभुपाद जी से क्या हुआ? वो शुद्ध भक्त बन गए ना, वो इंडियन से भी ज्यादा अच्छे भक्ति कर रहे हैं। इससे पता चलता है ना, इसमें भगवान की शक्ति है। वरना वो लोग अमेरिकन इतने आसानी से मानते नहीं ना, इतने आसानी से विश्वास नहीं करते, पर उसमें शक्ति है भगवान की, तो इससे परिवर्तन आया उनके जीवन में ना। तो ये जो भगवत गीता है वो इसी यहाँ अतुट गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त है ना। जैसे खराब केबल मोबाइल चार्ज नहीं कर सकता है ना, तो अगर आप कोई खराब केबल यूज करोगे चार्ज करने के लिए तो मोबाइल चार्ज नहीं होगा। तो सही केबल यूज करोगे, तो सही केबल का मतलब सही परंपरा से आप ज्ञान लोगे तो आप चार्ज होंगे ना, आपके जीवन में परिवर्तन होगा। संचार के लिए स्रोत और रिसीवर के लिए बीच के सही संपर्क आवश्यक है ना। तो प्रमाणिक गुरु आवश्यक है ना। जैसे भगवान कहते हैं गीता में, तद विधि फनिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तद्वदर्शिनः। तो अगर भगवान को समझना है तो हमको उनके भक्त के माध्यम से ना, ये बहुत सिंपल है समझने के लिए। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो एक टीचर को हम एक्सेप्ट करते हैं प्रमाणिक स्रोत के, ये प्रमाणिक व्यक्ति है, उनसे मैं ज्ञान ले सकता हूँ ना। जब हम उनसे सुनते हैं तो उन पे विश्वास करते हैं कि ये सही कह रहे हैं, और बुक्स में भी वो जो कह रहे हैं वही बुक्स में लिखे है ना, ऐसे नहीं कि वो अपने मन से कह रहे हैं। तो ऐसे आध्यात्मिक जीवन में गुरु का आवश्यक होता है। गुरु कौन है? वो एक अनुभवी भक्त है, जिन्होंने जो गीता का ज्ञान है या भगवान का ज्ञान है उन्होंने अनुभव किया, उन्होंने प्रैक्टिस किया अपने जीवन में, और उन्होंने देखा हाँ रिजल्ट है, तो इसलिए वो दूसरों को टीच करते, वो बताते हैं उस ज्ञान के बारे में। तो ऐसे गुरु के निर्देश अनुसार अगर भक्ति करेंगे या भगवान का जो ज्ञान है वो प्राप्त करेंगे तो हम सही दिशा में जा सकते हैं ना, जीवन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर पाएंगे। तो ऐसे गुरु का बहुत ही आवश्यक है। आगे हम जाएंगे। तो उद्देश्य यही है कि ये इस जो सीरीज है कि भगवत गीता को गहराई से अध्ययन करने के लिए तैयार करना और भगवत गीता के विचारधारा को जानना ना। तो इसे 18 दिन पर्याप्त नहीं है ना, गीता जो है पूरे जीवन चला जाएगा, पर बहुत मुश्किल, बहुत कम लोग को समझ में आता है गीता। तो इसलिए गुरु की बहुत आवश्यक है। जो गुरु है वो बता सकता है ओके जो भगवान कह रहे हैं वो अब इस स्थिति में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, या जो भी ऑब्स्टिकल आ रहे हैं हमारे जीवन में उसको कैसे हम पार कर सकते हैं गीता के ज्ञान से। ओके, तो भगवत गीता का भाव,
भगवान कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान अविद्या से मुक्त था ना। तो अर्जुन जो है वो शुद्ध भक्त है, भगवान के नित्य पार्षद है, तो वो सारे अज्ञानता से मुक्त थे। लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वह अज्ञानी बनकर भगवान कृष्ण से जीवन के समस्याओं के विषय में प्रश्न करने लगा, जिससे भगवान उनकी भावी व्याख्या भावी पीढ़ियों से मनुष्यों के लाभ के लिए कर दे और जीवन के योजना का निर्धारण कर दे ना। तो अर्जुन इस रोल में आए ना कि अज्ञानी के रोल में आए हमारे फायदा के लिए। एक्चुअली भगवान के योग माया के प्रभाव में आकर अर्जुन जो है ये प्रश्न पूछने लगे ना, ये डाउट्स आने लगे उनके मन में। तो आप देखोगे गीता के बिगिनिंग में या महाभारत के बिगिनिंग में अर्जुन क्या कहते हैं भगवान से, वो कहते हैं भगवान से कि रथ को दोनों पक्ष के बीच में लेकर जाओ ना, स्पेशली जो दूसरे पक्ष है कौरवों के पक्ष के सामने लेकर जाओ। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने रथ को लेकर द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के सामने लेकर गए। भगवान क्या कर सकते थे, भगवान दुर्योधन के सामने लेकर जा सकते थे, तब अर्जुन को याद आ जाता ना कि द्रौपदी का वस्त्रण हुआ, इतने अन्याय हुआ ना, तो अर्जुन को और गुस्सा आ जाता, तो तुरंत कहते ओके शुरू करते युद्ध। पर जानबूझ के भगवान क्या किए, वो द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के सामने रथ लेकर गए ताकि अर्जुन जो है मोह में पड़ जाए ना, उनको याद आ जाएगा और द्रोणाचार्य जो है मैं तो उनका फेवरेट स्टूडेंट हूँ, भीष्म पितामह वो हमेशा हमसे प्रेम किए, हमारे दादा है ना। तो जानबूझ के ताकि भगवान जो है अर्जुन के माध्यम से हमको ये ज्ञान दे, ये भगवत गीता का ज्ञान दे हमको, तब मनुष्य तदनुसार कार्य कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा, है ना। तो भगवत गीता क्या है, भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयां में फंसा रहता है, जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में था। अर्जुन ने श्री कृष्ण के शरण ग्रहण कर ली, फलस्वरूप इस भगवत गीता का प्रवचन हुआ। न केवल अर्जुन वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है ना, क्योंकि हम इस संसार में हैं। भगवान कहते हैं इस संसार क्या है, दुखालय, तो दुख ही दुख है इस संसार में, है ना। जो भी सुख का अनुभव हम कर रहे हैं वो क्या है, दो दुखों के बीच में क्या है, राहत है, कुछ गैप मिला है दो दुखों के बीच में, है ना। पहले कोरोना था, अब ना इंडिया पाकिस्तान का युद्ध या अलग अलग चीज ना, हर क्षण कुछ ना कुछ दुख होता है, कुछ ना कुछ समस्या आती है लाइफ में, और जो भी सुख हम अनुभव करते हैं वो जैसे राहत है ना। तो इस संसार में हमको दुख ही भोगना है, तो असली सुख हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे वो भगवत गीता में भगवान बताते हैं। तो अध्याय 1 आज हम देखेंगे ना। तो अध्याय 1 का जो शीर्षक है वो है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, है ना। तो उसका जो आप देखोगे जो ओरिजिनल टाइटल है ना, तो वो क्या है, वो अर्जुन विषाद योग। हर एक चैप्टर जो है वो एक योग है। योग का क्या अर्थ है, योग का मतलब है जुड़ना, आत्मा का परमात्मा से जुड़ना को योग कहते हैं। तो अलग अलग तरीके से, विभिन्न प्रकार के तरीके से हम भगवान से जुड़ सकते हैं। तो इसमें क्या है, अर्जुन के शोक का योग, कि अर्जुन शोक कर रहे हैं कि मैं इस रीजन से युद्ध नहीं करूंगा, या ऐसे 5 प्रकार के तर्क देते हैं अर्जुन ना कि वो युद्ध नहीं करेंगे। तो उस शोक के माध्यम से क्या करते हैं अर्जुन जो है वो भगवान के शरण लेते हैं, भगवान से जुड़ते हैं ना। इसलिए अर्जुन विषाद योग ना, विषाद या शोक के माध्यम से अर्जुन भगवान से जुड़ते हैं, है ना। तो ये जो भगवत गीता है वो एक कन्वर्सेशन है संजय और धृतराष्ट्र के बीच में ना। तो संजय को दिव्य दृष्टि मिली अपने गुरु से, व्यासदेव से ना, कि वो बैठे बैठे ना हस्तिनापुर में ना, जो दिल्ली है, तो वो देख सकते थे कुरुक्षेत्र जो हरियाणा में है ना, वो देख सकते थे क्या हो रहा है। तो ना
तो धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से कि दोनों पक्षों ने क्या किया। तो मेरे पीछे आप रिपीट कर सकते हैं। ये पहला श्लोक है भगवद गीता का। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत युयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत युयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत युयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। तो ये पहला श्लोक है भगवद गीता का। तो ये हमको याद करना चाहिए ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ना भगवद गीता का, है ना। आप देखोगे दूसरे धर्मों के छोटे छोटे बच्चों को अपने ग्रंथ याद है, कुरान, बाइबल, ये सब याद है। पर जो सनातन धर्म का पालन करते हैं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, उनको अपने ग्रंथों के बारे में पता ही नहीं। पहला श्लोक क्या है गीता का ये पता ही नहीं। तो कम से कम भगवद गीता का पहला श्लोक याद करना चाहिए, है ना। तो ये होमवर्क है सबके लिए। नेक्स्ट वीक हम आपसे सुनेंगे भगवद गीता का पहला श्लोक। ओके, याद करेंगे? बहुत अच्छा। तो हिंदी का अनुवाद इस प्रकार है। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया ना। तो धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं अपने सेक्रेटरी से, संजय से, कि जब ये दोनों पक्ष कौरव और पांडव एकत्र हुए कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में, तो उन्होंने क्या किया। तो इस श्लोक से हम ये जान सकते हैं ना कि महाभारत क्यों हुआ एक्चुअली, है ना। अगर आप देखोगे दोनों पक्ष ही कौरव है, दोनों एक ही परिवार से है, पर यहाँ धृतराष्ट्र क्या कह रहे हैं, मामका पांडवश्चैव, कि मेरे पुत्र और उनके पुत्र, तो दोनों को अलग किया। तो ये धृतराष्ट्र का मनोभाव था बिगिनिंग से ना, कि ये मेरे पुत्र है, जो मेरे शरीर से रिलेटेड है ये मेरा है, और जो मेरे शरीर से रिलेटेड नहीं ये पराया है ना। और यही मूल कारण है क्यों इतने सारे समस्या है पूरे संसार में। ये देहात्म बुद्धि ना, कि हम सोचते कि हम ये शरीर है और जो मेरे शरीर से रिलेटेड है वो मेरा है, वो मेरे प्रिय है, और बाकी सब दुश्मन है ना। ये मेरा तेरा ना, अहम ममेति जिसको कहते हैं श्रीमद् भागवतम में ना। तो ये मूल कारण है सारे प्रॉब्लम का। तो धृतराष्ट्र जो है, धृतराष्ट्र नाम ही ऐसे, धृत का मतलब जो दृढ़ता पूर्वक राष्ट्र ना, राजगद्दी को पकड़ा हुआ है आसक्ति के कारण ना, क्योंकि वो बहुत आसक्त थे राजगद्दी से ना, अपने राज्य से। पर वो राज्य जो है या जो सिंहासन था वो किनके थे, वो पांडु के थे, उनके भाई के थे। पर क्योंकि उनके भाई बहुत ही कम उम्र में उनका देहांत हो गया, तो ये बोला गया कि उनके जो पुत्र है युधिष्ठिर वो बनेंगे राजा। पर क्योंकि वो छोटे थे उस समय, तो ये बताएगा जब युधिष्ठिर योग्य बन जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तब उनको राज सिंहासन दिया जाएगा। पर धृतराष्ट्र ने उन्होंने और उनके पुत्रों ने शकुनी से मिलके उन्होंने षड्यंत्र रचाया और ये सब हड़प लिया। तब ये युद्ध हो गया ना, क्योंकि वो लोग भी मान नहीं रहे थे ना। तो वो लोग शांति का प्रस्ताव ठुकरा दिया जब भगवान स्वयं गए ना। तो इस श्लोक में यही बताया जा रहा है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, के जहाँ धर्म का पालन होता है, जो कुरुक्षेत्र है वो क्या है, धर्म की भूमि है ना, तीर्थ स्थल है। तो वहां वो युद्ध लड़ा जा रहा था ना। तो धृतराष्ट्र भी को चिंता हो रही थी कि उस स्थल का, उस जगह का प्रभाव ना हो ना, अनुकूल प्रभाव ना हो पांडवों के ऊपर, क्योंकि पांडव लोग जो है वो धार्मिक थे। तो धर्म के स्थल जो है उनके ऊपर
अनुकूल प्रभाव होगा। तो उनको पता था कि दुर्योधन उनके जो पुत्र थे वो अधर्मी थे, तो उनके ऊपर निगेटिव इफेक्ट हो सकता है उस जगह का, है ना। फिर माम का पांडवश्चैवा, कि मेरे पुत्र वो मेरा है और बाकी जो है वो पराये है। और इससे पता चलता है धान के खेत में अवांछित पौधों को उखाड़ना, कि जैसे धान के खेत में जो अवांछित पौधे होते हैं, घास होते हैं, उसको उखाड़ा जाता है, तो ऐसे ही कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जो अवांछित अधर्मिक लोग हैं, जैसे दुर्योधन, उनके भाई, धर्म के पिता कृष्ण उनको उखाड़ देंगे, है ना, क्योंकि धर्म जो है पांडवों के पक्ष में थे, स्वयं कृष्ण उनके पक्ष में थे, है ना। तो ये तीसरा श्लोक है, पश्यतान पांडु पांडुपुत्राणाम आचार्य महितिम चमुम युधान द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमति, है ना। तो अभी क्या हो रहा है, जैसे इसमें ये जो श्लोक है, पहला श्लोक से 13वां श्लोक तक क्या है, ये इंट्रोडक्शन है कि क्या हो रहा है ना। तो उसमें क्या होता है कि दुर्योधन जो है वो गए द्रोणाचार्य के पास, तो वो क्या कह रहे हैं, आप देखो आचार्य, आपने जिनको ट्रेनिंग दिया ना धृष्टद्युम्न, अब वो खुद ही आपके खिलाफ खड़े हैं आपको मारने के लिए। एक्चुअली धृष्टद्युम्न जो है, अगर महाभारत का हिस्ट्री देखेंगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो धृष्टद्युम्न जो है वो पैदा हुए थे द्रोणाचार्य को मारने के लिए ना। द्रोणाचार्य के बचपन के मित्र है द्रुपद ना, राजा द्रुपद, और द्रोणाचार्य जो थे वो बचपन के मित्र थे, वो एक ही गुरुकुल में पढ़ रहे थे ना, उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया एक ही गुरुकुल में। तो बचपन में द्रुपद ने कहा जब हम बड़े होंगे मैं तुमको आधा राज्य दे दूंगा। तो बचपन में ना भावुक होके उन्होंने बोल दिया अपने मित्र से, है ना। पर जब बड़े हो गए तो द्रुपद जो है राजा बन गए, और द्रोणाचार्य जो है वो बहुत ही दरिद्र थे, बहुत गरीब थे, है ना। तो एक दिन क्या हुआ, उनके जो पुत्र है अश्वत्थामा, वो रो रहे थे, उनको वो दूध पीना चाहते थे। तो द्रोणाचार्य इतने गरीब थे कि उनके पास गाय भी नहीं थी, उनके पास दूध भी नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, आटा लेकर पानी में मिलाया उनको दे दिया। पर उससे उनको बहुत दुख हुआ। तब उनको याद आ गया कि मेरे मित्र ने कहा था कि वो आधा राज्य मुझे देंगे। तो द्रोणाचार्य कहाँ आ गए, बरेली आ गए ना, ये क्या है पंचाल ना, यहीं रहते थे, तो यहाँ आ गए। तो वो मिले द्रुपद से, तो उनको याद दिलाया कि आपने ये वादा किया था। तो द्रुपद हंसने लगे, उन्होंने कहा ना बच्चों वाले ना, बचपन में खेल खेल में मैंने कह दिया, तुमने सीरियस ही ले लिया, है ना। तो लगता नहीं कि आचार्य हो, कि बुद्धिमान हो, है ना। तो ऐसे उनका इंसल्ट उन्होंने किया। तब द्रोणाचार्य ने प्रण लिया था कि ना कि द्रुपद का जो ये अहंकार है वो तोड़ेंगे। तब वो गए हस्तिनापुर, उन्होंने पांडवों को ट्रेन किया, स्पेशली अर्जुन को। और जब गुरु दक्षिणा का टाइम आया तो उन्होंने द्रुपद को बंदी बनाने के लिए उन्होंने मांगा। और अर्जुन ने पहले तो कौरव लोग गए और वो हार गए, वो खुद ही बंदी बन गए ना, कर्ण ये सब या दुर्योधन ना। पर जब अर्जुन पांडव ये सब गए, स्पेशली अर्जुन जो है उन्होंने द्रुपद को बंदी बना दिया ना। तो उससे पता चलता है अर्जुन श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्ण भी हरा नहीं पाए द्रुपद को ना। ये एक इंसिडेंट है, इससे पता चलता है। तो अर्जुन ने बंदी बना दिया। तो फिर द्रुपद जो है के उनको देना पड़ा आधा राज्य, द्रोणाचार्य को देना पड़ा, है ना। पर द्रुपद को अंदर ही उनको बहुत ही द्वेष आ रहा था द्रोणाचार्य के प्रति। तो उन्होंने प्रण लिया ना कि मैं एक ऐसा पुत्र प्राप्त करूंगा जो द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बनेंगे। तो उन्होंने यज्ञ किया, तो उस यज्ञ में धृष्टद्युम्न और द्रौपदी प्रकट हुए ना। तो धृष्टद्युम्न जो है वो प्रकट हुए, पैदा हुए द्रोणाचार्य को मारने के लिए। पर जब द्रुपद ने धृष्टद्युम्न को भेजा द्रोणाचार्य के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए, शस्त्र अस्त्र की शिक्षा लेने के लिए, तब द्रोणाचार्य ने मना नहीं किया, क्योंकि ये ब्राह्मण का गुण है कि कोई भी आता है उनके पास ना ज्ञान लेने के लिए, तो ब्राह्मण वो मना नहीं करते। जैसे क्षत्रिय अगर कोई उनको चैलेंज करते हैं युद्ध के लिए, तो वो मना नहीं कर सकते। ऐसे ब्राह्मण अगर कोई आता है उनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो वो मना नहीं कर सकते। तो उन्होंने धृष्टद्युम्न को पूरा शिक्षा दिया
अस्त्र शस्त्र के लिए। तो यहाँ दुर्योधन कह रहा है, देखो आपने जिनको ना द्रुपद पुत्रेना, द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न को जिनको शिष्य बनाया, आपने इतना निपुण शिष्य बनाया, धीमती बहुत इंटेलिजेंट शिष्य बनाया, वो खुद ही खड़े हैं आपको मारने के लिए। तो दुर्योधन क्या कर रहे थे, अपने गुरु को ताना मार रहा था। तो ये सदाचार नहीं है ना। तो इससे पता चलता है कि दुर्योधन कितना दुष्ट हो सकता है ना, कि अपने गुरु को ही वो सिखा रहे ना, देखो आपने क्या किया ना। और उनका उद्देश्य यही था कि उनको ना उत्साहने के लिए, उनको भड़काने के लिए, है ना। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो ये वो कह रहे हैं। ओके, तब ये बस ये श्लोक है। तथा श्वेताश्वर युक्तेन महति स्यन्दने स्थिते। तो यहाँ यही बता रहा है कि जो है अर्जुन के रथ पे ऋषिकेश कृष्ण जो है वो रथ को चला रहे थे, है ना। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। तो सब अपने शंख बजाने लगे ना। पांचजन्य ऋषिकेशो, ऋषिकेश कृष्ण अपने पांचजन्य शंख बजाने लगे। और धनंजय अर्जुन जो है अपना देवदत्त उन्होंने बजाया। और भीम ने उन्होंने पौंद्र नाम है उनका शंख उन्होंने बजाया। ओके, इन विभिन्न शंखों के ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी, है ना। तो ये जो शंख जब उन्होंने बजाया, एक्चुअली उनसे पहले जो है भीष्म पितामह ने शंख बजाया दुर्योधन को इंकरेज करने के लिए, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। पर जब पांडवों ने और भगवान ने कृष्ण ने अपना शंख बजाया, तो ये इफेक्ट हुआ कि जो कौरवों का जो हृदय है वो छिन छिन हो गया, वो डर गए, है ना। तो आप देखोगे श्लोक 14 से 20 में ये बताया गया कि क्या क्या लक्षण है कि पांडव जो है वो जीतेंगे ना, 14 से 20 तक। तो वो कौन कौन से लक्षण है? सबसे पहले धर्म क्षेत्र, कि ये जो युद्ध है वो धर्म के भूमि में लड़ा जा रहा है। तो स्वयं धर्म जो है पांडवों के पक्ष में है ना। तो विजय उनके पक्ष में ही होना था। फिर कपिध्वज, जो अर्जुन के रथ है उसके ऊपर क्या था? ध्वज था, जिसमें हनुमान जी है। तो हनुमान जी जहां भी है वहीं पे विजय होगा ना। हनुमान जी ने राम जी को हेल्प किया रावण से युद्ध करने के लिए और विजयी हुए। फिर दिव्य शंख ना, सबने अपने अपने दिव्य शंख बजाया, तो उससे क्या इफेक्ट हुआ, इससे पता चलता है कि वो जीतेंगे। फिर दिव्य शस्त्र ना, गांडीव है, गांडीव जो है अर्जुन के पास था, तो इससे पता चलता है कि वो जीतेंगे। दिव्य रथ ना, जो रथ दिया गया ना अर्जुन को अग्निदेव ने, तो अग्निदेव ने ये रथ दिया। अग्नि का ये लक्षण होता है कि वो चारों तरफ फैल जाते हैं, है ना। तो ये जो रथ है वो कहीं भी जा सकते हैं और विजय प्राप्त कर सकते हैं। फिर लक्ष्मी जी, क्योंकि माधव का अर्थ है लक्ष्मी जी के पति। लक्ष्मी जी के जो पति है वो माधव है, तो जहां माधव है वहां लक्ष्मी भी होंगे। जहां नारायण है वहां लक्ष्मी है, तो कृष्ण प्रेजेंट है वहां, तो लक्ष्मी जो है सौभाग्य की देवी है, तो विजय उनके पास ही होगा। और स्वयं कृष्ण उनके पक्ष में है, तो जहां कृष्ण है वहां विजय निश्चित ही है। तो ये अलग अलग लक्षण है कि विजय जो है वो पांडवों के ही पक्ष में होगा, है ना। ओके, तो जैसे हमने कहा कि अर्जुन जो है वो मोह में पड़ गए, तो वो अलग अलग प्रकार के तर्क वितर्क देने लगे। तो सबसे पहला जो तर्क जो अर्जुन देते हैं वो क्या है? वो श्लोक 28 से 30 में वो बताते हैं। अर्जुन क्या कहते हैं? करुणा से विभोर हो जाते हैं अर्जुन, कि उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं उनका तो कोई गलती नहीं है। दुर्योधन और उनके भाइयों के जो अन्याय उन्होंने किया, जो अपराध उन्होंने किया, उसमें उनकी कोई गलती नहीं। वो तो मासूम है, वो तो बस
अपने धर्म करने आए ना, तो उनको कैसे मैं मारूं? तो करुणा के कारण अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा कृष्ण। दूसरा जो तर्क जो अर्जुन देते हैं वो श्लोक 31 से 35 में, भोग की हानि। अर्जुन क्या कहते हैं, ओके अगर मैं जीत भी लेता हूं इस राज्य को तो क्या फायदा, सब लोग मर जाएंगे, मैं किन के साथ एंजॉय करूंगा ना? कि जब हम एंजॉय करते हैं, कुछ खुशी होता है तो अच्छा लगता है कि लोग से हम बातें, अपने फ्रेंड्स को हम बुलाते हैं ना, तो फैमिली को बुलाते हैं ना, सेलिब्रेट करते हैं, तो सब मर जाएंगे ना, भीष्म पितामह मर जाएंगे, द्रोणाचार्य मर जाएंगे, मेरे भाई सब जो दुर्योधन और बाकी जो रिलेटिव्स है वो मर जाएंगे, तो इनके साथ मैं एंजॉय करूंगा ये राज, है ना? तो भोग की हानि। तीसरा जो तर्क है वो है पाप फल का डर, श्लोक 36 से 38। तो अर्जुन कह रहे हैं उन लोगों को मार के, गुरुजन को मार के, अपने दादा को मार के, अपने रिलेटिव्स को मार के, तो इतना पाप लगेगा, है ना? अर्जुन का एक बहुत बड़ा लक्षण था कि वो अपराध करने से या पाप करने से बहुत डरते थे ना, वो सतर्क रहते थे कि मेरे से कोई अपराध ना हो ना, तो वो ये कह रहे थे कि हमको पाप लगेगा, हम क्यों ऐसे घृणित कार्य हम करें। फिर नेक्स्ट जो है श्लोक 37 से 43 तक, उसमें वो बताते हैं पारिवारिक परंपराओं का नाश। अगर जो वृद्ध लोग हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे वृद्ध लोग मर जाएंगे, तो आगे जो है, आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको जो सभ्यता है, संस्कृति है, कौन सिखाएगा, है ना? नॉर्मली जो वृद्ध है हमारे, जो दादा परदादा, ये सब हमको कल्चर सिखाते हैं ना, पूजा पाठ उनसे ही हम सीखते हैं, हमारे धर्म के बारे में उनसे ही सीखते हैं। तो ये लोग मर जाएंगे तो क्या होगा, ये परंपरा नष्ट हो जाएगा, योगो नष्ट परंतप। फिर जो पांचवा जो तर्क है वो दूसरे अध्याय में है ना, 2.7 एक्चुअली 2.6 2.7। तो उसमें अर्जुन क्या कहते हैं कि वो कंफ्यूज है, असमंजस, कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा धर्म क्या है, मैं युद्ध करूं, मैं युद्ध ना करूं। तो ये 5 तर्क जो है ये अर्जुन देते हैं ना युद्ध ना करने के लिए, और दूसरे अध्याय में ही भगवान हर एक तर्क को वो खंडित कर लेते हैं और अर्जुन को कन्विंस करते हैं। एक्चुअली आप देखोगे गीता जो है वो दूसरे अध्याय में कंप्लीट हो जाता है, पर बद्ध जीवों के कल्याण के लिए अर्जुन जो है कुछ ना कुछ प्रश्न पूछते हैं और क्लियर करने के लिए, इसे बाकी जो अध्याय है, बाकी जो 16 अध्याय है वो हमारे लिए एक्चुअली होता है ना। तो सारांश यही है इस आज का जो सेशन है कि हमने देखा श्लोक 1 से 13 जो है वो क्या है, वो युद्ध की तैयारी है। फिर 14 से 20 विजय के चिन्ह। फिर श्लोक 21 से 27 ओके, ये हमने नहीं किया कि भक्त वत्सल कृष्ण, कि कृष्ण जो है, जैसे हमने बिगिनिंग में कहा, कृष्ण अपने भक्तों के अधीन होते हैं, अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं ना। तो कृष्ण अपने भक्त के लिए उन्होंने क्या किया, वो सारथी बन गए ना, अपने भक्त की सुरक्षा के लिए, अपने भक्त के गाइडेंस के लिए वो सारथी बन गए। तो इसे भक्त वत्सल, अपने भक्त जो है वो बहुत प्रिय है कृष्ण के ना, अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर श्लोक 28 से 26 से अर्जुन के तर्क, अर्जुन 4 तर्क देते हैं पहले अध्याय में, और 5वां तर्क जो है वो दूसरे अध्याय में होता है ना। तो ये जो सेशन है यहीं पे हम विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है? उद्देश्य ये है ना कि अब आप जब गीता पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा ना कि कितने, ऐसे नहीं कि बाय चांस ऐसा श्लोक आ रहा है ना, ये सब बहुत सिस्टमेटिक है ना, सिस्टमेटिक वे में भगवान ने ये ज्ञान दिए बहुत ही लॉजिकल तरीके से, है ना। तो आप जब गीता पढ़ोगे तो आपको ज्यादा वो क्लियर इमेज होगा, ओके अभी ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है ना। तो यही है कि एक तो होमवर्क ये है कि आपको पहला श्लोक याद करना है, दूसरा होमवर्क है कि पहला अध्याय पढ़ना है ना। नेक्स्ट वीक आपसे हम सुनेंगे पहला अध्याय और पहला श्लोक। हरे कृष्णा। ओके, कोई प्रश्न है? हाँ,
पहला श्लोक है दशराट का ही पूरा कर गया आप कभी रख सकते थे कभी रख सकते थे हाँ दशराट का जो श्लोक है रखने का क्या उद्देश्य एक्चुअली धृतराष्ट्र का जो श्लोक है ना, जैसे हमने बताया कि मूल कारण, मूल प्रॉब्लम्स जो है वो क्या है, वो देहात्म बुद्धि ना। उस और हम जो है हमारे जो स्तर है, जैसे हम कलयुग के जीव है, हम सब देहात्म बुद्धि के लेवल पे है ना। तो मूल प्रॉब्लम ये है। तो धृतराष्ट्र जो है वही वही दर्शा रहे हैं, पहला श्लोक में वो वही दे रहे। तो जो भगवत गीता क्या है, वो उस प्रश्न का जवाब है जो धृतराष्ट्र ने पूछा, माम का पांडवश्चैव। तो उस प्रश्न का जवाब पूरा गीता है ना। पूरा गीता ये नहीं है कि अर्जुन को बता रहे ये ना, धृतराष्ट्र का जो प्रश्न का जवाब है, उस मोह को नष्ट करने का वो जवाब है, जो मोह हम भी है ना उसमें, देहात्म बुद्धि में। तो इसलिए धृतराष्ट्र को ये पहला श्लोक धृतराष्ट्र का रखा गया है ना, उस मोह को नष्ट करने के लिए, माम का पांडवश्चैव। और कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं? तो यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग आए, स्पेशली जो नए आए हैं। तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बार बार आए, ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग